जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टूने टूट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए तीक्ष्ण रक्त पिचास की साधना लेकर आए। दोस्तों, इस साधना में आपने कुछ खाया, कुछ पिया, नहाया धोया, कोई दिशाबंध नहीं, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं। दोस्तों, इस साधना को आप शुक्रवार शनिवार कर सकते हो। आज शनिवार है, आज कर सकते हो, फिर जो अमावस्या को कर सकते हो। दोस्तों, रात्रि का समय रहेगा 9:30 बजे के बाद में इस साधना को आप कर सकते हो। कहीं पर भी करो, इस साधना को घर में करो, बाहर करो, ये सबसे उत्तम जो घर से बाहर ही करना। कहीं पर भी एकांत में, जंगल जिसकी जहाँ पर जो एकांत होना चाहिए ना, कहीं पर भी करो एकांत में। कुछ लोगों का घर पर स्वभाव रहता है, तो इस तरह की साधनाएं जो होती है ना, तो घर पर ना करो तो उत्तम रहेगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, इस लाइन से आप जुड़े हुए तंत्र क्षेत्र से, तो आप घर में कर सकते हो। मतलब कि जो जो लोग ज़्यादा साधनाएं संपन्न करते हैं, तो वो अपने घर पर ही करते हैं, ठीक है। इसकी जो गृहस्थी में ना होकर, गृहस्थी वाला व्यक्ति इस तरह की साधना कम से कम करे। मतलब इस तरह ये रक्त पिशाच जो होते हैं, इस तरह की साधना जो होती है गृहस्थी वालों के लिए बहुत कम होती हैं दोस्तों। यदि आप गृहस्थी में ना हैं, तो आप जो है वो आप अपनी देख लेना। हम तो ये कहेंगे, घर से हमारी सलाह तो ये है कि घर से बाहर ही करें दोस्तों। चाहे आप गृहस्थी में हैं, चाहे ना है, यदि आपकी इच्छा है तो आप जो है अपने गुरु से मार्गदर्शन ले सकते हो। तो दोस्तों, इस साधना में 1 रुपए का खर्चा नहीं है। मंत्रों की बात करें ना, तो मंत्र आप जो है 1 से 8 बार जपना है। मंत्र हम वीडियो में बताने वाले, मंत्र मात्र 1 से 8 बार ही आपको जपना है। और दोस्तों, जो लोग जो है इसकी माला से जपना चाहते हो, तो रुद्राक्ष की माला ले लो आप। रुद्राक्ष की माला लोगे तो रुद्राक्ष की माला से प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, ठीक है। कोई सामग्री नहीं, एकांत में कहीं पर भी रात्रि 9:30 बजे के बाद में, ठीक है। कुशाका आसन या फिर जो 1.25 मीटर का लाल आसन ले लेना। आप उस पर बैठकर जप करना है, चाहे माला के करो, चाहे आप बिना माला के करो। तो हम जो है आपको मंत्र बताने वाले, इसमें कोई दिशा बंधन तो है नहीं, ठीक है। जब जो है एक से देखो, जब करने को बैठ जाओ, ठीक है, तो सर्वप्रथम माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद। जब करने साधना करने से पहले माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना। उसके बाद में गणपति पूजन, माता आदि शक्ति भगवान शिव का पूजन, माता काली काल भैरव का, कुल देवी देवताओं का, कुल पितरों का, गांव की देवी क्षेत्रपाल का, नवनाथ 84 धरती माता का आशीर्वाद, और आपका जो भी इष्ट है उसको सभी देवताओं को प्रणाम करके डर भय लगता है तो आप सुरक्षा कवच लगा सकते हो, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आप जो है रुद्राक्ष की माला लेकर बैठ जाएं, फिर बिना माला की भी आप कर सकते हो, ठीक है। जब जो है आरंभ करो, तो आपको बीच में रुकना नहीं है। मतलब आप अनुभव होते हैं, काफी प्रकार के अनुभव होते हैं, जब समाप्त ना हो जाए 1 से 8 बार आपकी जब संख्या पूर्ण ना हो जाए, तब तक आपको रुकना नहीं है, ठीक है। जब समाप्त हो जाए, तो वो खुद पर खुद मांग मांग कहेगा, ठीक है। तो आपकी जो भी इच्छा है उससे आप प्राप्त कर सकते हो, फिर जो है उससे वचन ले सकते हो। इस बात का ध्यान रखना, ये रक्त पिचास है, इसका जैसे कुछ आपने देखा होगा, जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। तो दोस्तों, ये सात्विक है। चाहे आप जो है इसे बकरे पर लो, चाहे मुर्गे पर लो, ठीक है। किसी भी मतलब कि तामसिक जो भोजन भोग रहता है तामसिक शक्तियों का, तो वो आप देख लेना, आप जो है किस तरह से मना सकते हो, किस तरह से ला सकते हो। जिसकी कलेजी रही, मुर्गा रहा, बकरा रहा, या फिर जो है आप अन्य कुछ ये रक्त पिचासी थे तो है। इससे तो रक्त से मतलब होता है, तो ठीक है। अपने तामसिक मतलब ये स्वभाव भी इसका तामसिक है, लेकिन आपका कोई भी काम करेगा, दुनिया का कोई भी काम करेगा तो ठीक है। तो मंत्र शुरुआत से लेकर लास्ट तक आपको नहीं रुकना है, तो ठीक है। इससे जब बचन लो, तो इस बात का ध्यान रखना, वचन लिए जाते हैं तो काफ़ी हमेशा ध्यान रखना, शक्तियों से 2 कदम आगे चलना पड़ता है, ठीक है। शक्तियों से 2 कदम आगे चलना पड़ता है, क्योंकि वो माइंड को कवर करती है, ये क्या सोच रहा है, ठीक है। तो उसी से आपको चलना है, वो अपनी इच्छा अनुसार आप जो है गुरु बताए गए मतलब वचन तो कई प्रकार है, गुरु द्वारा कई प्रकार के वचन बताए जाते हैं, ठीक है। तो आप उससे वचन ले सकते हो, और आप ये तुरंत ही अपनी कोई भी इच्छा परिपूर्ण कराना चाहते हो, वो खुद पर मांग मांग कहने लगेगा। तो आपकी जो भी इच्छा है वो उससे प्राप्त कर सकते हो। मतलब आप जो भी इच्छा है ज़ाहिर कर देना, वो आपकी इच्छा परिपूर्ण कर देगा। तो हम मंत्र बताने वाले, मंत्र हुए, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। ओम महापिचासाय मम रक्त पिचास बसमानय क्रों क्रों फट स्वाहा। एक बार और सुनिए। ओम महापिचासाय मम रक्त पिचास बसमानय क्रों क्रों फट स्वाहा। इस मंत्र का 1 से 8 बार आपको जप करना है। शुरू से लेकर लास्ट में आपको नहीं रुकना है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। लास्ट जब समाप्त हो जाए, तो खुद पर खुद मांग मांग करने लगा। आपकी जो भी इच्छा है, हमने आपको पहले बता चुके हैं, आप उसे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही आसान है, लेकिन तामसिक है दोस्तों। बिना आज्ञा के, बिना गुरु की आज्ञा के आप इस साधना को ना करें, गुरु की आज्ञा लेकर ही साधना करें। तो ऐसे नहीं विधान बता दिए, मंत्र बता दिए, ठीक है। और हम कुछ और भी वो तो बता रहे हैं, जिसकी माता पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद संपूर्ण विधान के साथ करोगे, तो आपको जो है 10 साधनाओं की करने की आवश्यकता नहीं, आप एक ही साधना में
अपने जीवन में जो भी मतलब कि परेशानी है उनमें आप सफलता प्राप्त कर लोगे, उन परेशानी को दूर कर दोगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परियुक्त लाभ उठा सकें। दोस्तों हमने जो छोटी सी वीडियो में आप लोगों को मतलब की साधना दी है और भी कई प्रकार की साधनाएं हम देते रहेंगे, लेकिन आपका जो पिचास है ना, ये पिचास जो है हर तरह का काम करेगा। वो हमेशा ध्यान रखना, देखो साधक के हाथ में रहता है कि शक्तियों को किस दिशा में प्रयोग करना चाहता है। वो शक्ति तो काम कर देगी, लेकिन उसका भुगतान जो है साधक को भुगतना पड़ता है। मतलब जाहिर सी बात है, जब सही काम करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, जब गलत काम करो तो उसका फल उसको थोड़ी मिलेगा, वो भी तो आपको ही मिलेगा। मतलब आप समझने वाली बात है, गलत काम का फल आपको, सही काम का फल आपको मिलेगा तो गलत गलत काम का फल किसको मिलेगा? साधक को ही मिलेगा ना। और आन की ऐसे कई लोग कहेंगे आन किसकी दी जाए, ठीक है? तो इसे जो है महारक्त पिशाच की मतलब मतलब रक्त पिशाच तो है ही, ठीक है? महापिशाच की आन दे सकते, नहीं तो बाबा भोले भंडारी तो हैं ही, ठीक है? और भी कई शक्तियाँ होती हैं जिसकी माता काली, फिर काल भैरव की ऐसी कई शक्तियाँ होती हैं जिनकी आप आन दे सकते हो, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखना, सुरक्षा कवच जो है आप लगाना चाहो तो हनुमान जी का सुरक्षा मत लगाना। इसमें जो है आप बाबा काल भैरव का लगा सकते हो, माता काली का लगा सकते हो, फिर जो है अन्य शक्तियों का लगा सकते हो आप, ठीक है? आप कहो कि हनुमान जी का सुरक्षा कवच लगा लें, हनुमान जी की चौकी लगा लें, हनुमान जी की जो है सुरक्षा मतलब कि सुरक्षा चक्र लगा लें, तो आप जो है साधना कर लो, तो वो तो वैसे भी नहीं आने वाला। आपने सुना है कि कहीं हनुमान जी का नाम लेने मात्र से ही संकट कट जाते हैं, ठीक है? भूत पिशाच तो वैसे भी नहीं आते हैं। तो इस बात का ध्यान हम पहले ही बता रहे हैं। अब कुछ लोग हनुमान जी का सुरक्षा कवच लगा कर बैठ जाएँ और साधना करने वाले, तो साधना तो वैसे भी सफल नहीं होने वाली। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कई साधना ऐसी होती हैं जिनमें हनुमान जी का सुरक्षा कवच आप ना ही लगाओ। आप चुड़ैल की साधना कर रहे हो, प्रेत की साधना कर रहे हो या फिर जो है चंडाल की साधना कर रहे हो, इस प्रकार की ऐसी साधना रहती हैं जिनमें हनुमान जी का आप सुरक्षा ना लगाएँ। और नहीं तो जो है सबसे उत्तम मतलब कि हाँ, सात्विक जिसकी वीरों की साधना हो गई, वीर जैसे वीरों की साधना होती है तो हनुमान जी की आप हनुमान जी वीरों के तो महावीर हैं, तो हनुमान जी का आप सुरक्षा लगा सकते हो। जैसे वीरों की साधना होंगी, कई प्रकार के वीर होती हैं, ठीक है? आप जो वीरों की साधना करते हो, फिर और भी कई प्रकार की साधना करते हो जिसकी वीर बेताल से समझौरी की भी कई साधना करते हो, ठीक है? तो आप हनुमान जी का चक्कर लगा सकते हो। फिर जो आप अन्य किसी देवी देवता की साधना करते हो तो उसमें आप लगा सकते हो, ठीक है? और नहीं तो जो माता काली या काल भैरव का या फिर जो है आप जो है मतलब कि अन्य कई शक्तियों का ज़्यादातर तो लोग यही प्रयोग करते हैं क्योंकि ये जो है बहुत मजबूत होते हैं। या फिर आप जो है माता कामाख्या का लगा सकते हो, फिर जो है आप अन्य शक्तियों का लगा सकते हो जिसकी अब देखो सुरक्षा कवच अब लोगों भ्रमित हो जाते हैं, कई प्रकार के सुरक्षा कवच कवच होते हैं, तो ठीक है? 10 महाविद्याओं का लगा सकती है, फिर जो है आप जो सबसे जिसकी तामसिक साधना है तो अघोरी, कई प्रकार की अघोरियों की मतलब सुरक्षा कवच होती हैं, ठीक है? उनका लगा सकते हो। वो आप देख लेना दोस्तों, आपने जो साधना करना चाहते हो बस। हाँ, इस साधना में हम आपको बता रहे हैं ना, इस साधना में हनुमान जी का सुरक्षा कवच ना लगाएँ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा करने वाले का, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों और भी कुछ बताएँ हम आपको। देखो हमेशा ध्यान रखना, कई देखो शक्तियाँ 2 प्रकार से बुलाई जाती हैं, एक तो ज़बरदस्ती और दूसरा प्रसन्न करके। 2 मतलब शक्तियाँ 2 एक तो 2 प्रकार से प्राप्त होती हैं, तो प्रसन्न होकर के मतलब बुलाने का दो मार्ग 2 प्रकार से शक्तियों को बुला, एक तो जो है प्रसन्न करके बुलाया जाता है, मतलब प्रसन्न होकर खुद मतलब कि प्रसन्न होकर वो खुद आपको दर्शन देती हैं, ठीक है? एक तो है ज़बरदस्ती बुलाना। अब ज़बरदस्ती आपने मतलब कि ज़ाहिर-सी बात है, ज़बरदस्ती का काम रहता है, ठीक है? आप खुश होकर कोई व्यक्ति या फिर अपने आप किसी को ले लीजिए आप जिसकी खुश होकर, उसका तो कुछ अलग ही रहता है, ठीक है? तो ज़बरदस्ती बुलाना तो उसका परिणाम कुछ अलग होता है और राज़ी खुशी से बुलाना उसका जो है राज़ी खुशी रहती है मतलब कि खुश होकर, तो उसका परिणाम कुछ और होता है, तो ठीक है? वो आप देख लेना, हमेशा ध्यान रखना जब तक शक्ति की इच्छा ना है तब तक आप उसे बुला नहीं सकते। काफ़ी लोग साधना करने की गुरुजी हम सफल नहीं हुई, हम कहना ये चाह रहे थे कि जो लोग कहना चाहते हैं, कह रहे थे या फिर कहना चाहते हैं कि हम साधना सफल नहीं हो पाते हैं, हमेशा ध्यान रखना आपकी कई बार, हाँ, कई बार देखो, कई बार देवी-देवताओं की इच्छा रहती है वो कब तक आएँ, कब तक ना आएँ। एक तो ज़बरदस्ती बुलाना, एक तो प्रसन्न करके बुलाना, मतलब ठीक है? ये तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आपकी कुल देवी-देवताओं की इच्छा नहीं है, आपके पितरों की इच्छा नहीं है, जब तक पितरों का प्रभाव रहेगा, उस मतलब पितरों का पितर चाहें या फिर कुल देवता चाहें, तब तक आप कितनी भी ताकत लगा दो, शक्ति आपको मिलने वाली नहीं है। मतलब आपके समीप नहीं आएगी वो, दूर ही रहेगी जब तक कुल देखो, कुल पितरों का, फिर कुल देवी देवता तो जिसकी आपकी माता काली हो गई या झारवीर हो गए, झारवीर महाराज हो गए, ठीक है? कालदेव महाराज हो गए, जखई महाराज हो गए, नटवीर महाराज हो गए, माता शमशान काली हो गई, बाबा काल भैरव हो गए
या फिर जो है ब्रह्मदेव महाराज हो गए, नटवीर जिसकी नटवीर महाराज हो गए, बाबा बिरबलाकी मासान हो गए, ठीक है? या फिर जो अन्य कई देवी-देवता हैं, 10 महाविद्याओं में से कोई भी देवी हो सकती है, माता दुर्गा हो सकती हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, या फिर जो कई प्रकार के देवी-देवता होते हैं। देवी-देवता कई प्रकार देखो, शमशान से रिलेटेड कई प्रकार के देवी-देवता होते हैं, सात्विक आदि अन्य कई देवी-देवता होते हैं, ठीक है? माता मेरड़ी मसानी हो गई और भी कई प्रकार के देवी-देवता होते हैं। मसानी देखो, मसानी कई प्रकार की होती हैं दोस्तों, वो आप जानते हो भली-भाँति परिचित हो इस चीज़ से। तो आप जो है साधना करने से पहले इस चीज़ पर ध्यान रखना। काफ़ी लोग कहते हैं कि गुरुजी हम इस साधना में सफल नहीं हुए। इस चीज़ को आप समझते नहीं हो। जब तक शक्ति की इच्छा नहीं तब तक वो उसकी रही, ठीक है? दूसरा तो ये कि आपके कुल देवी देवताओं की आप मान लीजिए शक्ति की इच्छा है और आपके कुल देवी देवताओं की इच्छा नहीं है, कुल देवी देवताओं की पितरों की इच्छा नहीं है, तो वो वैसे भी नहीं आने वाली दोस्तों। तो वहाँ तभी तो कहते हैं कि कुल देवी देवताओं की आज्ञा लेना, कुल पितरों की आज्ञा लेना, ठीक है? और गाँव की देवी की आज्ञा लेना और क्षेत्रपाल की आज्ञा लेना, ये अनिवार्य होता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे द्वारा इस साधना को करके आप जो है अन्य कई साधनाएँ हमने दी हैं चैनल पर, आप जाकर उन्हें कर सकते हो। फिर इस साधना को करना चाहते हो तो इसको भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित लाभ उठा सकें। कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी ने साधना तो पहले ही बता दी, थोड़ा हम मतलब बताने कराया था दोस्तों। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जी गुरुदेव, जय माता काली।